कोई चीज़ कहने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बट उसी चीज़ को अगर हमें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, रियल में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कहने में और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है लगभग सुबह के 4:30 बजे के आसपास, और सुबह मेरी हुई है दूध गर्म करने से। क्योंकि सारवी को ना आजकल सुबह के टाइम पर भूख लग जाती है, और मेन चीज़ क्या होता है कि मेरा अलार्म बजता है, मेरे उठने से पहले सारवी उठ जाती हैं। थोड़ा सा भी मतलब बजना जब स्टार्ट होता है ना, तो ये उठ जाती हैं। बट 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ कि इनको फिर मैं दूध गर्म करके ले आती हूँ, पिलाती हूँ, और दूध पीने के बाद ये फिर से खुद ही सो जाती हैं। फ़िलहाल मैंने इनको दूध पिलाया, उसके बाद ये सो गई, और इनके सोने के बाद मैंने अपना स्टडी टेबल सेट किया, क्योंकि मैं दूध गर्म करने गई थी और दूध लेकर आई, फिर मोबाइल चालू किया, सारवी को दूध पिलाया, तो ऑलरेडी मेरी नींद गायब हो चुकी थी। इसलिए मुझे ब्रश या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपना शेड्यूल फिक्स कर रही हूँ। कल मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैंने 8 घंटे का स्टडी प्लान बनाया है, बट मेरा कल 5 घंटे ही कंप्लीट हो पाया था, जिसमें मैंने 2 घंटे सीडीपी पढ़ा था। सीडीपी के साथ ही साथ मैं नोट्स बना रही हूँ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। और 2 घंटे के लिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा था, और 1 घंटे के आसपास मैंने एनसीईआरटी बुक्स एंड मतलब वीडियोस देखे थे एसएसटी से रिलेटेड। और हिंदी कल मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, एंड आज का शेड्यूल मैं फिर से फिक्स कर रही हूँ। पर मैंने कल ट्राई किया था कि 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाए, बट बच्ची भी है एंड लाइट भी आजकल बहुत ज़्यादा कट पिट ऐसे आ रही है, तो फिर नहीं हो पाया था। बट एक फ़ायदा है कि अगर हम चैलेंज लेकर या फिर कोई टारगेट बनाकर पढ़ते हैं ना, तो अगर हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अचीव हो ही जाता है। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था, एंड आज का मैंने फिर से शेड्यूल बनाया है, और आज का देखते हैं कि मैं कितना कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं 4:30 बजे उठी तो थी, बट दूध गर्म किया, सारवी को दूध पिलाया, और सारवी को सुलाने तक मेरा 1 घंटे का टाइम चला गया। बट अभी ये सो गई हैं, इनका पेट भी भरा हुआ है, तो अगर कोई शोर शराबा नहीं होगा तो एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे तक आराम से सोएंगी। तो फिलहाल मैंने आज की स्टार्टिंग की है सीडीपी से, और सीडीपी में पढ़ भी रही हूँ, एंड रिवीजन भी मेरा साथ ही साथ हो जा रहा है, और मैं सीडीपी का नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं कितने घंटे पढ़ लेती हूँ, इसको भी बताया करूँ। तो मेरा जैसे कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं कितने बजे तक का टाइमिंग अपना वीडियो में दिखा रही हूँ। फ़िलहाल मैं नेक्स्ट डे जब अपना टाइमर रीसेट करती हूँ, तो वहाँ पर मैं शो कर देती हूँ। तो मैं आज कितना पढ़ रही हूँ ये अगले दिन पता चलेगा, क्योंकि मेरा कोई फ़िक्स नहीं है मैं शाम तक का वीडियो बना रही हूँ या फिर रात तक का वीडियो बना रही हूँ। और अगर वीडियो कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशर हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रात को भी टाइम मिल जाता है, तो मैं रात को भी पढ़ लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे कलेक्ट करनी होती है, मतलब अपने टाइम में जोड़ना होता है। इसलिए मैं टाइमर का मतलब सुबह चालू करती हूँ, एंड उसको आप नेक्स्ट डे ही देख सकते हैं। लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर लेने के बाद फिर 8 बज गए थे, और कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई थी, और साथ ही साथ फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो ये दोनों काम मैंने कंप्लीट किया, एंड आज मैंने चाय का मतलब भगोना भी नहीं धुला था, इसलिए मुझे कुकर में ही दूध लेना पड़ गया। और कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है तो साथ ही साथ फिर सारवी भी उठ जाती हैं, क्योंकि वो इतने तेज़ से गाना बजाते हैं कि सारवी नींद में ही नाचने लग जाती हैं। तो फिलहाल अभी मैं चल रही हूँ, सारवी को फिर से एक बार दूध पिलाऊँगी, क्योंकि इनको भूख लग रही है। उसके बाद फिर मेरे जो काम हैं छोटे मोटे वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो बगल के बच्चे हैं उन लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, तो सारवी यहाँ भी खेलती हैं, और कभी कभी उन लोगों के घरों में भी जाकर खेल लिया करती हैं। तो मुझे लगता है पूड़ी देखी होंगी, खाई भी होंगी, तो इनको पूड़ी बहुत पसंद आ गया है। तो ये पूड़ी पूड़ी बोल रही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर अजवाइन, जीरा और नमक डालकर पूड़ी ही बना लिया था आज नाश्ते में। और पता है क्या हुआ, मैंने थोड़ा ही आटा लिया था, और जब मैंने उसमें पानी डाला ना, तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, और आटे को सूखा करने के चक्कर में मेरी पूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा बन गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 6 पूड़ी की ज़रूरत थी सुबह के नाश्ते के लिए और दोपहर के लंच के लिए, बट यहाँ पर 10-12 पूड़ियाँ बन गई थी। और अभी मैं यहाँ पर फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मैं अब फिर से सेकंड स्लॉट में पढ़ूँगी हिंदी। सारवी भी मेरे साथ ही हैं, हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था, और आज मैंने नहाया नहीं, क्योंकि रात को सोने से पहले मैंने नहाया था, तो मुझे फ्रेश फील हो रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा जैसे चिपचिप जैसा ऐसा हो जाता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रात को नहा कर सोई थी। और अभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक स्लॉट और कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी एंड फिर नहाऊँगी।
और अभी जो मैं हिंदी की क्लास कर रही थी वो मैं सचिन सर की जो मैराथन वाली वीडियोज़ हैं जो कि जनवरी में उन्होंने बनाया था वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक वाइज वहाँ पर सारा कंटेंट एक साथ अवेलेबल है। तो मैं उसी के नोट्स भी बना रही थी। नोट्स मैं ऐसे बना रही हूँ, जो टॉपिक मुझे क्लियर है उसको मैं नहीं लिख रही थी, और जो चीज़ें अभी भी मुझे समझ में नहीं आई हैं तो बस मैं उसी का नोट्स बना रही थी। तो अभी मैं हिंदी मैराथन वीडियोज़ से पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब क्या तैयारी करने से सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को विद प्रूफ बता सकती हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 28 दिन या 1 महीने के ही अंदर की पढ़ाई करी थी, जिसमें मैंने सिर्फ मैराथन वीडियोज़ देखे थे और PYQ सॉल्व किया था। और सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल भी हैं, आप लोग जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं। जो भी मेरे मार्क्स आए थे सिर्फ मैराथन वीडियोज़ से ही आए थे। और अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे और चीज़ें सीखेंगे वहाँ से और PYQ सॉल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि लगभग जो भी सर बैच में पढ़ाते हैं जो कि पेड है, सारी चीज़ें मैराथन में उन्होंने सेम टू सेम बता रखी हैं। बैच लेने से सिर्फ इतना ही बेनिफिट है कि सारे कंटेंट एक जगह अवेलेबल हो जा रहे हैं, बट यहाँ पर सर ने खुद ही पढ़ाया है सारे सब्जेक्ट को, तो वहाँ से भी देखकर आराम से मतलब क्लियर किया जा सकता है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पेड वाला जो बैच है उसमें सर ने कुछ अलग पढ़ाया है और यहाँ पर अलग पढ़ाया है। सर की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि पेड बैच में अलग तरीके से पढ़ाते हैं एंड जो यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं उसमें अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें मैराथन वीडियोज़ में मैं एकदम एग्जैक्ट कॉपी मतलब देख पा रही हूँ। हिंदी की जो मैं मैराथन वीडियो देख रही थी वो लगभग 4 घंटे की थी। स्पीड करके मैं देख रही थी तो 2 घंटे की क्लास मैंने कवर करी थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने के बाद फिर मैं नहाकर हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारवी को सुला दिया था और फिर मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आजकल यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट कट होती है कि लाइट कटने के बाद एक घंटे तक लाइट ही नहीं आती है, और मैं लाइट का वेट करती तो फिर मैं पढ़ ना पाती। इसलिए फिर मैं NCERT की बुक्स ही रीड करने लग गई थी अपने 3rd स्लॉट में। कोई चीज़ कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमेशा ये चीज़ें कहते हुए मैंने लोगों को सुना है, पर अगर इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बातें कहीं ना कहीं सच भी होती हैं। क्योंकि कहना जितना आसान होता है, करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने अभी प्लान ही बनाया था कि मैं 8 आवर्स स्टडी करूँगी, और मैं कर भी सकती थी, बट कभी जैसे सारवी देख के परेशान करती हैं, एंड अभी सारवी को हैंडल करना सीख लिया है तो अब लाइट की प्रॉब्लम होने लगी है। बट ठीक है, मेहनत करते रहिए, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिए। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। मेहनत करने से कुछ ना कुछ अचीव हो ही जाता है, और मेहनत करने से कुछ ना कुछ ही नहीं, अगर हम जो चाहते भी हैं ना अपनी मेहनत के दम पर, उसको ज़रूर से ज़रूर हासिल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल 1.5 घंटे के आसपास लाइट नहीं थी, और उस बीच में सारवी को ऐसे हाथ वाले पंखे से पंखा भी कर रही थी और साथ ही अपनी NCERT की बुक्स भी पढ़ रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, नींद भी ना आती। और फिर मैं बैठ कर करती क्या, मुझे भी जैसे उलझन जैसा हो रहा था, इसलिए मैं बुक्स भी पढ़ रही थी और फ़ैन भी कर रही थी सारवी को, जिससे कि सारवी सो रही थी और मेरा भी काम मतलब कंटिन्यू चल रहा था। बाकी उसके बाद फिर मैंने सुबह से कुछ किया नहीं था, बर्तन वगैरह मेरा वैसे ही पड़ा हुआ था, तो सब कुछ फिर मैं वॉश करने लगी। एंड शाम का टाइम हो गया था, शाम को फिर से लाइट चली गई, और आज शाम की लाइट गई है 7 बजे के आसपास की, और 11 बजे तक लाइट नहीं आई थी। तो कल मैंने लगभग 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी थी, और आज भी मैंने लगभग वीडियोस और बुक्स सब कुछ मिलाकर नोट्स वगैरह 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की है। और रात में ये बाहर का सीन है, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, और सारवी को लेकर बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मैं बालकनी में खड़ी थी और ये देखिए चाँद, बहुत ही प्यारा चाँद निकला हुआ था। और इसी बीच मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ गई थी, तो मैं बात भी कर रही थी और सारवी भी मतलब अपने पापा से बात कर रही थी। आज नेटवर्क आया भी तो लाइट ही नहीं था, तो वीडियो कॉल बात नहीं हो पाई, तो हम लोगों ने ऐसे ही वॉइस कॉल से बात किया। एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ सारवी सो जाए, और सारवी सो जाएंगी तो उसके बाद मैं कुछ और वीडियोस देखूँगी SST की से रिलेटेड। और आज शाम से ही लाइट नहीं है, तो सारवी को भी मैं कहाँ छोड़ूँ, कहाँ बिठाऊँ, इसलिए फिर मैंने डिनर भी नहीं बनाया था, और ऐसे ही शाम को ही मैंने ब्रेड वगैरह खाया था, तो बस वही खाई हूँ मैं। और अभी इनको सुलाने के बाद मैं भी सो जाऊँगी, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।